आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। आज इस वाक्य के विपरीत भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारा देश महाबली हथियारों से खाली नहीं है, क्योंकि आज तक ब्रह्मोस 2 को सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल माना जाता है। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने चुपके से एक ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में जुटी है, एक ऐसे हथियार को बनाने में लगी है जिसे देख सुनकर सुपर पावर कहलाने वाले चीन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस सभी देशों ने अपना माथा पकड़ लिया है। जिस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ काम कर रही है उसे प्रोजेक्ट को विष्णु नाम दिया गया है, जिसके फलस्वरूप डीआरडीओ के ने यह ऐलान भी किया था कि अब से भारत के इतना पावरफुल हो गया है कि दुनिया के किसी भी प्रकार की मिसाइल को मात्र 2 से 3 वर्षों में तैयार कर देगा, वह भी पूर्णतया मेक इन इंडिया के तहत। क्योंकि जो प्रोजेक्ट विष्णु चलाया जा रहा है उसके तहत भारत अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, यहां पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि आखिर यह विष्णु प्रोजेक्ट है क्या और इसके तहत बनाई गई मिसाइल इतनी खतरनाक कैसे हैं और भारत इसके लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, क्यों भारत के लिए यह जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम जानेंगे इसको पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, डीआरडीओ के चीफ सोमनाथ ने कुछ समय पहले यह ऐलान किया था कि अब भारत भी दुनिया के सबसे खतरनाक से भी खतरनाक मिसाइल को मात्र 2 से 3 वर्षों में बनकर तैयार कर देगा, वह भी बिना किसी दूसरे सहयोग के मेक इन इंडिया के तहत। और यह काम भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े कदम को दर्शाता है दोस्तों। और यह भी बताया जा रहा है कि जो डीआरडीओ की ने बयान दिया था उसके पीछे कई सारे गुप्त प्रोजेक्ट छिपे हैं जिन्हें भारत दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता है, क्योंकि यह भारत देश की सुरक्षा की बात है। लेकिन यहां पर भारत सरकार ने डीआरडीओ को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट विष्णु को हाईलाइट करने का आदेश दिया है, जो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपर क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जिसमें डीआरडीओ का पहला मिसाइल HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, जिसका सीधा मतलब कि अब भारत भी हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल बनाने में कदम बढ़ा रहा है। और भारत जिस जगह एक बार कदम रख देता है फिर वह आगे ही बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसके 2 वर्जन मिसाइल बनाया जा रहा है, एक जमीन से जमीन पर मार करने के लिए जिसकी मार्ग क्षमता 5000 किलोमीटर होगी। अब आप सोच ही सकते हैं हमारे कौन कौन से दुश्मन देश 5000 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। और जो दूसरी मिसाइल है वह भी पहली मिसाइल की तरह पावरफुल है और उसका इस्तेमाल जल, थल और वायु से करने के लिए किया जाएगा। और यहां भारत इन सबको बनाने में पूरी तरह से स्वदेशी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है और भारत अब डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की तरफ उभरता चला जा रहा है। लेकिन यहां पर सब जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे देश की बनी हुई हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल दूसरे देशों से किस तरह से अलग और घातक है। आपको बता दें दोस्तों, सुपर पावर बनने वाले देश अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस इस टेक्नोलॉजी पर पहले से कम कर रहे हैं और इनमें कुछ लोगों को सफलता भी मिल चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ कहना ही है कि हमने भी हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक साबित नहीं हुई है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का जिरकॉन 3M22 सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेहद खतरनाक मानी जाती है और उसने किस तरह से यूक्रेन में कर बरसाया है यह दुनिया ने देखा भी है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो दुनिया में सबसे सुपर पावर अमेरिका ही है और वह हर तरह के हथियार बनाने में दुनिया में नंबर 1 पर है और उसके पास भी बेहद खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी आज भारत HSTDV और ब्रह्मोस 2 मिसाइल का सामना नहीं कर पाएगा। और यही रीजन है कि भारत अब अपने इस प्रोजेक्ट को एकदम गोपनीय तरीके से तैयार कर रहा है। और वही जानकारों का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत मिसाइल तैयार की जा रही है उन मिसाइलों की स्पीड मैक 5 से अधिक होगी, लेकिन अगर इन मिसाइल को दुश्मन अपनी रडार पर डिटेक्ट भी कर ले तो इतना वक्त नहीं होगा कि वह इन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसका मतलब इतनी अधिक स्पीड होने की वजह से यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नजर ही नहीं आ पाती है। दोस्तों, हमारी इन मिसाइल को दागने के लिए जमीन से, समुद्र से और आसमान से कहीं से भी लॉन्च करके दुश्मन के ठिकाने को खत्म किया जा सकता है। यानी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाले हथियार होंगे कि हम दुश्मन को जमीन से लेकर आसमान तक कहीं से भी देखकर उनको खत्म और बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, जो पीछे लोगों ने सवाल कहा कि आखिर ब्रह्मोस 2 मिसाइल हमारे पास मौजूद हो गई है तो प्रोजेक्ट विष्णु की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें विष्णु प्रोजेक्ट से पहले ब्रह्मोस 2 पर काम चल रहा था, लेकिन ब्रह्मोस 2 रूस की टेक्नोलॉजी से मिलकर काम किया जा रहा है और वही प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई गई मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तैयार किया जा रहा है। और क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसका नतीजा ब्रह्मोस 2 मिसाइल का काम थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन वही अच्छी खबर यह है कि ब्रह्मोस का काम धीमा होने से भारत के डीआरडीओ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि प्रोजेक्ट विष्णु पर मिसाइल हथियार बनाने का जो काम है वह बहुत तेजी से चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत कि यह भारत में बनने वाली पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल होगी। और यहां पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से भी अधिक टेक्नोलॉजी लेस घातक मिसाइल होगी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को
अधिक से अधिक गोपनीय रखने पर जोर दिया जा रहा है और इसे डीआरडीओ के द्वारा गुप्त स्थान और गुप्त तरीके से बनाया जा रहा है। और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के लिए सिर्फ एक हथियार ही नहीं, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और सैन्य ताकत की प्रतीक है, जो दुश्मन देश को एक डेंजर मैसेज देगा कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और भारत अपने देश से लेकर यूएन भारत को घर रहा है। यूएन में एस जयशंकर ने पीओके को खाली करने का सीधा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अब पीओके को खाली करना होगा पाकिस्तान को। अब यहां पाकिस्तान कहीं भी चीखें, चिल्लाए, छाती पीटे, लेकिन भारत के आगे उसकी कोई नहीं सुनने वाला है। दोस्तों, यहां पर वही हो रहा है। अगर आपका कोई भी पड़ोसी आपको ज्यादा परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ कड़े एक्शन लेते हैं, अपने घरों में खतरनाक हथियार भी रखते हैं। ठीक वैसे ही भारत प्रोजेक्ट विष्णु की तरह खतरनाक से भी खतरनाक मिसाइलें, हथियार बना रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से भारत की इंटरनेशनल स्तर पर ताकत बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप सुपर पावर बने और कहलाने वाले देश अमेरिका, चीन भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने में दिमाग लगाएगी। दोस्तों, इसे आपको क्या लगता है? भारत के विष्णु प्रोजेक्ट से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इससे भारत की कितनी ताकत बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा मैसेज लोगों को कैसा लग रहा है। फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।